मित्रों, साहित्य वो जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मुंशी प्रेमचंद के इस कथन ने मेरे मन को बहुत ही प्रभावित किया है। और एक बात और बताएं आपको कि बचपन से ही मुझे भारतीय इतिहास और साहित्य में विशेष रुचि रही है। मैंने अनेक महान लेखकों को पढ़ा और उनकी कृतियों को पढ़कर मैं आत्मविभोर हो गई। महादेवी जी के संस्मरण तो मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं, मेरे अंतर मन को छूते हैं। और तब मैं भी विचार करने लगी कि स्मृतियां तो सबके पास होती हैं, पर कलाकार तो वही होता है जो अपने आसपास के परिवेश को कसकर पकड़ लेता है और अपने अनुभव को स्मृतियों में बांधता है और स्मृति को अभिव्यक्ति का रूप देता है। बस फिर क्या था, मेरी स्मृतियों के पांखी भी पंख लगाकर उड़ने लगे और उन्हें शब्दों में बांधने की मैंने भी एक कोशिश की। और बस उन्हीं कोशिशों का एक स्वरूप जो सामने आया, वो उसने एक पुस्तक का रूप ले लिया और वो पुस्तक है मेरी स्मृतियों के पांखी। बस ये स्मृतियां मुझे तरह तरह से आत्म विभोर करती रहती हैं, मेरे मन को छूती रहती हैं। बस उसी में से एक दिन की बात मैं बताऊं, जिसको मैंने स्मृतियों के पांखी में बेटी का सच इस रूप में वर्णित किया है। एक दिन की बात है, मैं किताबों की अलमारी के पास खड़ी एक किताब पर ध्यान देने लगी और सोचने लगी कि ऐसी कौन सी किताब है जिसे मैं आज पढूं। बड़े बड़े लेखकों और कवियों की पुस्तकें पढ़ने का मेरा मन नहीं था। कार्ल मार्क्स और गांधी जी को इस समय मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। चुटकुले या कह कहे अकबर बीरबल के किस्से भी मेरे मन के खालीपन को नहीं भर सकते थे। अचानक एक पुरानी मोटी सी किताब पर मेरी नजर पड़ी। नाम है प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास। ये किताब मुझे बहुत प्रिय है। वैदिक भारत से लेकर सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल तक भारत के सांस्कृतिक इतिहास की उसमें चर्चा की गई है। यही नहीं, देश में ज्ञान की ज्योति जलाने वाली अनेक धर्मों और मत मतांतरों की चर्चा से परिपूर्ण है ये पुस्तक। मैं पन्ने पलटती जा रही थी, प्रत्येक पन्ने पर थोड़ी थोड़ी दृष्टि भी डालती जा रही थी। अचानक वो पृष्ठ मिल गया, शायद मैं इसे ही पढ़ना चाहती थी। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा, स्त्री शिक्षा और स्त्री धन, सब पर नजर डालती हुई मैं विदुषी गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा के विषय में पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। प्रातः काल देर से उठी, चिड़ियों की चहचहाहट और घड़ी के अलार्म किसी ने भी मुझे नहीं जगाया। खिड़की से सूर्यदेव की किरणें देर से उठने का उलाहना देने लगी, तब जाकर नींद खुली। झटपट प्रातःकालीन दिनचर्या को पूर्ण करके मैं चाय पी रही थी और रात्रि देखे गए एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पर विचार कर रही थी। चलिए मैं आपसे भी अपने उस स्वप्न की चर्चा कर लेती हूँ। मैंने स्वप्न देखा, राजा जनक की ज्ञान सभा में विदुषी गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य जी के बीच शास्त्रार्थ हो रहा है। उस भव्य सभा भवन का दृश्य मेरी आंखों में अंकित है। आंखें बंद करती हूँ तो वही दिखाई देता है। क्या प्रश्न थे, क्या उत्तर थे, ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं, पर ज्ञान की देवी गार्गी का चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने है। मैं बार बार इस स्वप्न को याद करती हूँ और सोचती हूँ कि ये स्वप्न मुझसे क्या कहना चाहता है। मैंने फोन पर अपनी बेटी से भी चर्चा की। वो कहने लगी, मम्मी आप पुस्तक में उनके विषय में पढ़ रही थी, इसलिए आपको स्वप्न में वही सब दिखाई दिया। मैंने सोचा बेटी ठीक कहती है, पर मेरी चेतना में बार बार देवी गार्गी सचेतन हो उठती हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि प्राचीन भारत, जहाँ कुमारिकाओं को गीत संगीत सीखने, सौंदर्य शास्त्र, चित्रकला के साथ साथ पठन पाठन की सुविधा थी, वहां बेटी का सच त्यागमयी सती पर श्रापग्रस्त देवी अहिल्या है। सौंदर्य ही जिसका अभिशाप बना, ऐसी परित्यक्त जल सी निर्मल शकुंतला है। यह सती अनुसुईया, सती सावित्री और देवी गार्गी है। बस मैं इसी तरह से सोचती रहती हूँ।
मध्य युग की विडंबनाओं के लिए तो हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, विदेशियों पर आरोप लगाते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व अपनी परतंत्रता को दोष देते हैं। पर आज बेटी का सच क्या है? आज हम स्वतंत्र हैं। बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, अपनी रुचि के अनुसार जीवन यापन की स्वतंत्रता है। समाज सेवी संस्थाएं, शासन सब उनके साथ है। फिर भी बेटी का सच क्या है? 21वीं सदी अपने साथ अनेक संभावनाएं लेकर आई है। आज अशिक्षा से उबर रही है बेटी। आज पढ़ी लिखी बेटी माता पिता का संबल बन रही है। फिर भी प्रश्न बार बार उठता है कि बेटी का सच आखिर क्या है? आज बेटी का सच उसका मानसिक अंतर्द्वंद है। अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखने के बावजूद उसकी पहचान का कारण दूसरा है। वो दूसरे की पसंद है। 25 वर्ष तक पिता के गृह में रहने के बाद, स्वतंत्र हवा में सांस लेने के बावजूद विवाह हुआ कि उसकी अपनी पहचान धूमिल पड़ने लगती है। प्रत्येक क्षण उससे स्पष्टीकरण की आशा की जाती है। स्त्री पुरुष की समानता की दुहाई देने वाला समाज प्रत्येक अवसर पर उसके देवी रूप की ही कल्पना करता है। सामान्य मानवीय के स्तर पर उसे देखना ही नहीं चाहता। प्रगतिशीलता के नाम पर बेटी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बड़े बड़े सरकारी पदों को सुशोभित कर रही है बेटी। साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति, व्यापार, ऐसा कोई धरातल नहीं जहां बेटी अपने पैर न जमा सकती हो। फिर भी अनेक बार उसे संगमरमर की गुड़िया और कठपुतली ही समझा जाता है, जिसकी डोर दूसरे के हाथ में है। आज प्रत्येक घर में एक त्यागमयी माँ है, कर्मनिष्ठ पत्नी है, स्नेहमयी बहन है और आज्ञाकारिणी बेटी भी है। हम हर जगह इनके रूप को देखते हैं। दूसरों को सुख देने वाली, आज जागरूक होने पर भी युगों से चली आ रही जीर्ण शीर्ण मान्यताओं को त्याग कर अपने लिए सुख नहीं खोज पाई है। आर्थिक स्वतंत्रता भी बेटी को मानसिक स्वतंत्रता नहीं दिला पाई। यद्यपि जीवन को पूरी तरह से विकसित करने के लिए व्यक्तित्व विकास के पूर्ण सिद्धांत और साधन उसके पास हैं, पर उनके उपयोग और अर्थ को वो जानती भी है, पर फिर भी संज्ञाहीन हो मात्र उनके भार को ढो रही है। सदियां बीत गई हैं। समय का प्रवाह अपने साथ बार बार परिवर्तन लाता है। देखने में ऐसा लगता है कि बेटी का अस्तित्व समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा, पर भौतिक सुख सुविधाओं से लैस होने पर भी बेटी शायद जीने की कला नहीं सीख पाई है। ममता, दुलार, त्याग, बलिदान, स्नेह, कर्तव्य निष्ठा सब उसके पास है, पर जीने की कला कहाँ है उसके पास? बेटी नासमझ नहीं है, फिर भी काल्पनिक स्वर्ग में विचरण कर रही है। ये जीवन नहीं है, जीवन संघर्ष है। कंटकाकीर्ण रास्ते पर यथार्थ के फूल बिछाना है। अपने आंतरिक विकास एवं बाह्य विकास को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करना है। जीने की कला सीखनी है। अन्यथा बेटी का सच क्या है, इसका उत्तर भूल भुलैया में रास्ता खोजता रह जाएगा। सदियां बीत गई हैं, शताब्दियां निकल जाएंगी, हम इतिहास के पन्ने पलटते रहेंगे और देवी गार्गी जीवन से कोसों दूर प्रत्येक बेटी के स्वप्न में आती रहेंगी। सच आज आवश्यकता है कि बेटी का सच क्या है, इसे जानने की और खोजने की। धन्यवाद।